प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके पहले हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा कर लिया है और लगभग अक्षांश रेखाओं से जुड़ी हुई सारी बातें हम जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से एक रेखा हमने खींच दी जो साउथ पोल को आती है। इस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। सीधी सी बात, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसके पहले हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होकर के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ऐसी कई रेखाएं खींची गई हैं। ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिणी ध्रुव पर खत्म हो जाती हैं। इस तरह हमारे ग्लोब पर कुल लगभग 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 360 देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं? क्योंकि एक गोलाकार वस्तु पर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। अगर हम हर एक डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं तो 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर और 90 इधर, कुल 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। अब बात करते हैं कि इस आखिर में जब एक डिग्री पे देशांतर रेखाएं खींची जा रही हैं तो 1 डिग्री कहाँ से शुरू किया जाए? उसके पहले जरूरी है कि हम 0 डिग्री को तय कर लें। जैसे कि हमने अक्षांश पढ़ते हुए तय कर लिया था कि पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम 0 डिग्री मान लेंगे, और इसमें कोई दुविधा भी नहीं थी, क्योंकि ये सबसे अलग रेखा थी, सबसे लंबी रेखा थी, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ ये समस्या है कि 0 डिग्री किसे माना जाए, क्योंकि 0 डिग्री रेखा कहाँ से शुरू की जाए? सारी रेखाएं लगभग एक जैसी हैं, सारी रेखाओं की लंबाई एक है, और कहीं से भी किसी भी रेखा को उठाइए, उसको आप कह नहीं सकते कि यह पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा है, क्योंकि रेखाएं तो चारों तरफ खींची गई हैं। ये रेखाएं पूरे वृत्त नहीं बनाती हैं, ये अर्धवृत्त बनाती हैं। यहाँ से आती हैं, यहाँ खत्म हो जाती हैं, ऐसे 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 चारों तरफ खींची गई रेखाएं हैं। तो 0 डिग्री रेखा किसे माना जाए, इस बात को लेकर के भूवैज्ञानिकों में, बहुत भूगोल शास्त्रियों में एक बैठक की गई, और 1884 में यह तय किया गया कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होकर गुजरने वाली रेखा को हम 0 डिग्री रेखा मानेंगे। और 0 डिग्री रेखा, इस रेखा को मानने का 2 कारण था। पहला कारण तो ये था कि उस समय लगभग पूरे विश्व में ब्रिटिश साम्राज्य कायम था और उनकी बातें सुनी गई, तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली इस रेखा को हम प्रधान समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा और चूंकि यह लंदन के शहर ग्रीनविच, जहाँ पे एक बहुत बड़ी वेधशाला है, उस वेधशाला के बीचों बीच से लाइन गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है।
ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जिस तरह से हम अक्षांश रेखाओं की बात करते समय पृथ्वी के विषुवत रेखा जो थी, भूमध्य रेखा थी, उसके उत्तर के हिस्से को हम उत्तर की रेखाओं को, सारी अक्षांश रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते थे, और दक्षिण की सारी अक्षांश रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते थे। इसी तरह 0 डिग्री के पूर्व में ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। 0 डिग्री के पूर्व की देशांतर रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के पश्चिम की रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। और जब हम ये रेखाएं खींच रहे हैं तो पूरब से खींचते खींचते पृथ्वी के पीछे तक 0 डिग्री के ठीक पीछे की जो रेखा है 180 डिग्री वाली, 0 शुरू किए, 1 2 3 4 90, यहाँ 180, यानी ये 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री की रेखा है। तो यहाँ से 0 डिग्री से इधर 180 रेखाएं, और 0 डिग्री से इधर 180 रेखाएं। ठीक है, और ये जो 180 डिग्री की रेखा है वो रेखा एक ही है, मतलब 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 180 पूर्वी देशांतर है वही 180 पश्चिमी देशांतर भी है। इधर से भी जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 180 लाइन पड़ेगी वो 0 डिग्री के ठीक पीछे वाली वो पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री की पश्चिमी देशांतर रेखा कही जाएगी। तो यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। यह भी बात आप समझ गए होंगे। इसी रेखा को हम 180 डिग्री रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी से विश्व की तारीख तय की जाती है। हम तिथि की बात करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं समय की। अब इन रेखाओं से, जैसा कि हमने पिछली बार बात अक्षांश रेखाओं की चर्चा करते हुए हमने बताया था, डिस्टर्ब मत करिए, क्लास में ठीक से बैठिए। पिछली क्लास में चर्चा करते हुए हमने बताया था कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आकर के सभी एक जगह मिलती हैं, और विषुवत रेखा के पास इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है। ये होती है 111.23 किलोमीटर, जबकि अक्षांश रेखाओं के दो रेखाओं के बीच की दूरी होती थी 111 किलोमीटर। हम बात कर रहे थे कि इन रेखाओं से हम तिथि और समय का निर्धारण किस तरह से करते हैं। अब इसे हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं समय की, कि इन रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से हम समय किस प्रकार सारी दुनिया का जान सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। ये 0 डिग्री जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, प्रधान यामांतर रेखा है, प्राइम मेरिडियन रेखा है। अगर मान लीजिए कि इस पे 12 बज रहा है, ठीक है, वो 12 दिन का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस पे इस रेखा पे 12 बज रहा है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। किस तरह लगाती है? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि सूर्य इधर है, ठीक है। यानी ये देशांतर रेखा
अगर सूर्य के सामने है तो ये देशांतर रेखा उसके बाद सूर्य के सामने पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से घूम रही है। पहले यह पड़ेगी, फिर ये आगे बढ़ेगी पृथ्वी, तो उसके सामने ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा। यानी इधर जो सबसे पूरब जो है वहां सूर्योदय पहले होगा, और जो इधर है वो बाद में होगा। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, इस देशांतर को यहाँ पहुंचने में, सूरज के सामने पहुंचने में कितना वक्त लगता है, इसे हम गणित के माध्यम से निकाल सकते हैं। हमारी पृथ्वी 360 कुल रेखाएं कितनी है? 360। और हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेती है? 24 घंटे। सही कहा आपने कि एक चक्कर पृथ्वी पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। अगर हम इसे मिनट में बदल दें 24 घंटे को 1440 मिनट, यानी कि 1440 मिनट में पृथ्वी क्या है? क्या होगा? नहीं, ऐसा होता है। आप इस तरह से गुणा करना नहीं जानते हैं क्या? मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा। जीरो को जीरो रख दिया हमने, 6 4 जा 24 को 4, 2 रिमाइंडर, 6 2 जा 12 और 2 14, तो 1440 मिनट। गणित आपकी कमजोर है, गणित पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो 1440 मिनट में पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी 1440 मिनट में 360 देशांतर घूम जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह खामोशी से बैठकर सुनने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी बात, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। तो 1440 मिनट में पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर घूम जाती है, यानी 360 देशांतर रेखाओं को कंप्लीट कर लेती है। तो एक देशांतर रेखा को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 1440 में हम 360 का भाग देंगे, काट देंगे हम, 2 7 जा 18 4 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई? एक देशांतर, यानी यह देशांतर, अगर यह देशांतर रेखा सूर्य के सामने है तो इस देशांतर रेखा को यहां पहुंचने में 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक, अब हम समय को समझते हैं कि समय में कैसे अंतर होता है। अब हमने कहा कि यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, तो सीधी सी बात है, इस रेखा पे कितना बज रहा होगा? 12:04 मिनट। और इस रेखा पे कितना बज रहा होगा? 11:56 मिनट। सही बात, क्योंकि ये 4 मिनट ये माइनस रहेगा और इधर 4 मिनट प्लस रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि हर देशांतर रेखा एक दूसरी देशांतर रेखा सूरज के सामने 4 मिनट बाद पहुंचती है। इधर का समय कम होते जाएगा। इस पे अगर 12 बज रहा है तो इस पे 12 बजने में 4 मिनट बाकी, इस पे 12 बजने में 8 मिनट बाकी, इस पे 12 बजने में 12 मिनट बाकी। इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे तो ये 12:04 मिनट, ये 12:08 मिनट। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई? ठीक है, तो यह जो पूर्वी गोलार्ध है वह समय में आगे होता है, और जो पश्चिमी गोलार्ध है वह समय में पश्चिम होता है, पीछे होता है, सॉरी, वो समय में पीछे होता है। तो इस तरह एक ही देश में कई समय हो सकते हैं। जैसे आइए हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं। मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक से नक्शा तो हमें नहीं बनाने आता है। सपोज किए हमारा भारत देश है,
यहाँ भी कुछ देशांतर रेखाएं खींची गई होंगी, यहाँ पहली रेखा और यहाँ आखिरी रेखा, ठीक है। ऐसी कई रेखा हमारे भारत देश से गुजरती हैं। जो पहली देशांतर जाती है ये है 68 डिग्री, और जो आखिरी देशांतर इधर पूर्वी छोर की देशांतर रेखा है वो है 97 डिग्री, यानी ये लगभग 29 देशांतर रेखाएं हमारे देश से गुजरती हैं। तो इसको मिटा रहे हैं समझने के लिए हम। अगर 29 देशांतर रेखाएं हमारे देश से गुजर रही हैं तो यानी यहाँ के समय में अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, ठीक है। यानी लगभग कि 30 देशांतर मान लीजिए हमारा है, हमारे देश का देशांतर ये विस्तार कितना है, 30 देशांतर का। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये 30 देशांतर रेखाएं हमारे देश से गुजरती हैं। तो अगर अरुणाचल पे 12 बज रहा है तो गुजरात में कितना बजेगा इस हिसाब से, क्योंकि 30 देशांतर हमें पार करना है। इस देशांतर को यहाँ ये देशांतर रेखा तो सूरज के सामने है, इस देशांतर को सूरज तक पहुंचने में, क्योंकि एक देशांतर पहुंचने में हमें 4 मिनट लगता है, तो हम 29 को 30 मान ले रहे हैं। 30 देशांतर को पहुंचने में 120 मिनट यानी लगभग 2 घंटे, 2 घंटे का समय का अंतर हो जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रहा है तो यहाँ 10 बजेगा, तो इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। टाइम, जैसे ट्रेनों का संचालन है, एरोप्लेन का संचालन है, टाइमिंग में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी समस्या सिर्फ भारत के साथ, हमारे देश के साथ ही नहीं है, बहुत सारे देशों के साथ ये समस्या है कि उनके देश से कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो उसी में से किसी एक देशांतर पर जो बचता है, जो टाइम होता है, उसी देशांतर को उस देश का मानक समय मान लिया जाता है। भारत में 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स है। जी हाँ, जी हम बता रहे हैं आपको, भारत के संदर्भ में भी आपको बता रहे हैं। तो किसी भी देश के साथ ये समस्या होती है कि कई देशांतर है, तो किस देशांतर के हम अपना समय माने, प्रधान समय रेखा माने। तो अधिकतर क्या होता है कि समय को बराबर करने के लिए बीच वाली देशांतर रेखा को हम अपना प्रधान समय रेखा मानते हैं, ठीक है। ये था 68, वो था 97, 97 माइनस 68 कितना हो गया, 29, यानी 20, यहाँ से यहाँ तक 29 देशांतर रेखाएं गुजरी हैं। इनको आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 82। क्या कैसा मैथ पढ़ रहे हो? सर डिग्री का नाम बता रहे हैं। हम 29 में 2 से डिवाइड करेंगे तो अब कितना आएगा, 14.5। तो क्यों आगे जा रहे हैं आप, 14.5 डिग्री। यानी हमारे बीच का जो, हमारे देश के बीच की जो देशांतर रेखा है, दोनों के बीच का, वो 14.5 का है। तो 68 में 14.5 अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 82.5। ये वो देशांतर रेखा है जो हमारे देश के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। तो इसी डिग्री को 82.5 को हम अब हमारे भारत का प्रधान समय रेखा मान लेते हैं, मानक समय रेखा, ठीक है। प्रधान या मानक समय रेखा, इसी को हम मान लेते हैं। यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर पे जो समय होगा वही हमारे संपूर्ण भारत में माना जाएगा, चाहे वो देशांतर वो आगे हो, चाहे ये
पीछे हो, ऐसा लगभग सभी देशों में होता है, लेकिन कुछ देशों का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ कई टाइम जोन है, जैसे रसिया है। सर 11 टाइम जोन्स है ऐसे। हाँ, बहुत सारे ऐसे जिसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ एक टाइम से काम नहीं चलने वाला है। तो हमारे देश में फिलहाल क्योंकि 30 थी, 29 थी, तो हम एक ही को मान ले रहे हैं। ये जो 22.5 डिग्री है, ये रेखा गुजरती है हमारे बनारस के पास से ही, मिर्जापुर जिले से। पहले लोग कहते हैं कि हमारी जो मानक रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। आपको अक्सर किताबों में लिखा हुआ और बहुत सारे लोगों द्वारा ये बताया जाता होगा कि हमारी जो प्रधान समय रेखा, मानक समय रेखा है, वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी है। ये बात तब की है जब हमारे देश का मानक समय 82 डिग्री हुआ करता था। 82 डिग्री देशांतर को हमारे देश का मानक समय माना गया था। लेकिन 1 जनवरी 1906 को हमारे देश को का मानक समय 82.5 देशांतर, जो ठीक बीच में पड़ता है, इसको तय किया गया। तो अब वह रेखा जो है मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा आसान है, थोड़ा मुश्किल है देशांतर रेखा। अगर समझ गए आप तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा मुश्किल है। तो हम इससे आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगी आप पूछते रहिएगा। अब अगर कि हमारा समय, भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? आगे ही होगा, पीछे तो नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में हैं। हमारा देश पूर्वी देशांतर में है, तो ये जब भी होगा ये आगे होगा। इधर के देश ग्रीनविच से पीछे होंगे और इधर के देश ग्रीनविच से आगे होंगे। क्योंकि हमारा 82.5 डिग्री जो है वो हमारा मानक समय रेखा है। तो 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहा है दोपहर की, तो भारत में कितना बज रहा होगा? यानी भारत की जो ये देशांतर रेखा है, वही उसी टाइम को हम भारत का समय मानते हैं। तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसको 82.5 देशांतर पार करने को कितना मिनट लगेगा? 330 मिनट। अगर हम इसे घंटा में बदल दें, 60 का भाग दे दें, तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच से हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत का देशांतर रेखा है, मान लीजिए कि ये है 82.5 डिग्री। इस पे बजेगा कितना? 5:30 मिनट, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हम बाकी देशों के समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इसी के साथ इसको खत्म कर दूं। ये हमारी पृथ्वी है, ये सब देशांतर रेखाएं हैं। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर हमारी ये 0 डिग्री है, तो इसके ठीक पीछे की जो रेखा होगी वो हमारी 180 डिग्री होगी। 0 डिग्री के ठीक पीछे की रेखा 180 डिग्री होगी। तो यानी ये इधर से चलते हुए पूर्वी देशांतर की 180 डिग्री और पश्चिमी देशांतर की 180 डिग्री, दोनों रेखाएं एक हैं। इस समय को समझने के लिए हम ग्लोब को
बीच से फाड़ दे रहे हैं, उस तरह देख रहे हैं जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं। क्योंकि ऐसे है, ये हमारी जो सामने दिख रही है ये रेखा आपकी 0 डिग्री है, और ये पीछे जो दिख रही है वो 180 डिग्री है। तो हमने ग्लोब को इस तरह से खोल दिया है, जिस तरह से पृथ्वी को हम फ्लैट रूप में देखते हैं उस तरह से ग्लोब को भी हमने खोल दिया। ठीक है, तो ग्लोब को खोल करके हम देखते हैं तो उससे समय समझ में आ जाएगा। ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, हमारा ग्लोब इस तरह था 0 डिग्री, हमने इसको इस तरह से फैला दिया है। यानी ये जो हिस्सा है ये 180 डिग्री वाला हिस्सा है। समझ रहे हैं बात को? 0 डिग्री ये सामने है, ऐसे पीछे है, अब हमने इसको खोल दिया, यानी ये जो है वो 180 डिग्री है, इसको हमने इस तरह से खोल दिया है। तो ये रेखा बीच से अलग हो गई है, तो ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। ये पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। और ये क्या है? पश्चिमी देशांतर है। इधर से जा रहे हैं हम तो 180 ये, इधर से जा रहे हैं तो 180 ये, इसी को हम खोल दिए तो पूर्वी देशांतर हो गया और ये पश्चिमी देशांतर हो गया। ठीक है, यहां अब 12 बज रहा है। ठीक है, 12 बजे हैं, 0 यानी ग्रीनविच में। 180 पे कितना बजेगा? कितना बजेगा? 180 देशांतर अब हम जा रहे हैं तो 180 कर सकते हैं। 720 मिनट लगेगा। 720 यानी आगे 7 घंटे बदल दीजिए, कितना हो गया? 12 घंटा। इतनी बात समझ में आई? यानी इस ग्लोब के 0 डिग्री से लेकर के अगर हम 180 डिग्री पूरब की तरफ चलते हैं तो यहाँ हम 12 घंटा बाद पहुंचेंगे। तो अगर ये रात के 12 बज रहा है तो 12 घंटे बाद हम यहाँ कितने बजे पहुंचेंगे? कितने बजे? सुबह के 12 बजे। पक्का? या हम 12 बजे दोपहर में पहुंचेंगे। पक्का है? और अगर हम इधर चलना चाहें तो ये भी 12 घंटे का अंतर होगा, ये 12 घंटे कम होगा। ठीक है, यहाँ भी 12 बजेगा और दोपहर का ही बजेगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन किस दोपहर का? यहाँ भी दोपहर के ही 12 बज रहे हैं, क्योंकि ये दोनों यही रेखाएं हैं, तो ये दोनों भी बराबर, हमने इसी को काट करके फैलाया है। तो यहाँ भी दोपहर है और यहाँ भी दोपहर है, लेकिन अंतर क्या है? ये जो हम पूर्वी देशांतर की रेखा है, हम एक दिन आगे हैं। अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ रविवार होगा। ठीक है? ठीक है, यानी जैसे ही हम 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करते हैं, हमारा समय, हमारी तारीख बदल जाती है। अगर हम इधर से जा रहे हैं, पूर्वी देशांतर से होते हुए 180 को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारा एक दिन का फायदा हो जाएगा। और अगर हम इधर से जा करके उधर को पार कर रहे हैं तो एक दिन का नुकसान हो जाएगा। तो उसी 180 डिग्री को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ठीक है, यह बात समझ में आ गई? अगर मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ समस्याएं आप लोगों को आएंगी, तो अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट्स में जरूर सूचित करिएगा। कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो बना करके हम समय और तिथि के बारे में आपको जानकारी दे दें। धन्यवाद आपका। एक बात और, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा वो बताना जरूरी है आपको, कि जो
देशांतर रेखाएं हैं, सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, लगभग एक सीधी रेखाएं हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी हमने बताया 111.23 किलोमीटर है। लेकिन जो 180 डिग्री देशांतर है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, वो सीधी नहीं है। हमने बताया कि ना कि जीरो, जब हम बात कर रहे थे 0 डिग्री प्रधान समय रेखा की या उत्तर रेखा की, प्राइम मेरिडियन की, तो हमने कहा था कि इसे 0 डिग्री डिसाइड करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो उन्हें बता दिया था, चूंकि वह अंग्रेजों का साम्राज्य था इसलिए उसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन और एक बड़ा कारण था कि उसे 0 माना जाए, क्योंकि 0 डिग्री के पीछे की रेखा 180 डिग्री होती, और वह रेखा अगर किसी देश से गुजरती तो एक ही देश के इस हिस्से में सोमवार और इस हिस्से में मंगलवार, तो ये काफ़ी समस्या हो जाती है उस देश के लिए। तो ऐसी जगह खोजी भी गई जहाँ पे स्थल लगभग नाम मात्र के बराबर हो, और वह जगह था प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो 180 डिग्री का समय, 180 डिग्री की लाइन है, वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और इस लाइन को कई जगह मोड़ा गया है। लगभग 8 जगह पर यह लाइन मोड़ी गई है। क्यों मोड़ी गई है? इसीलिए कि अगर बीच में कोई शहर आ रहा है तो उसको बचा दिया गया है, और उस पूरी की पूरी रेखा महासागर के अंदर ही खींची गई है, ताकि किसी एक देश में एक ही स्थान पर 2 तारीखें ना हों। बात क्लियर? ठीक है, आगे हम दूसरी कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।